ओके चलो, तो कल शायद से हमने कौन सा कमांड देखा था, DCL कमांड्स, राइट, ग्रांट, रिवोक, उसके बाद में और क्या देखा है कल, व्यूज। व्यूज ठीक है, व्यूज मतलब एक लॉजिकल टेबल है, ठीक है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, सिंपल बनाएंगे, ठीक है। चलो, आज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस, और उन दोनों का डिफरेंसेस क्या होता है और कैसे हम स्टोर प्रोसीजर कॉल करेंगे और फंक्शन कैसे कॉल करेंगे वो देखना है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स आपको याद ही रहेगा ऐसा नहीं है, मगर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चल, रूट, यहाँ पे सिंपल स्कीम ओपन करते हैं। आ जा रहा सभी को ऑनलाइन? यस सर। यस सर। स्टूडेंट का यहाँ पे टेबल है, देखो सिंपल है, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल बना है, सिंपल टेबल है। नाउ हियर थोड़ा कंसिडर करो कि इधर मेरे को क्या करना है, सेलेक्ट का क्वेरी फायर करना है, ठीक है, मेरे को डेटा रिट्राइव करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट का क्वेरी लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखना है, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्वेरी लिख दिया और उसके बाद में उसको रन कर दिया, ठीक है। समझो आप ये जावा के एप्लीकेशन से कर रहे हो, तो आपको उधर भी वैसा ही क्वेरी लिखना पड़ेगा हर बार, और हर बार आपको क्वेरी फायर करना पड़ेगा, मतलब सेम लाइन ऑफ कोड आप बार बार लिखोगे, राइट। और ये जब भी लिखोगे क्वेरी, सबसे पहले ये क्या होगा, ये क्वेरी कंपाइल होगी, सिंटैक्स चेक होगा, और उसके बाद में ये रन होगी, समझ रहे हो। पहले जब भी क्वेरी लिखते हो वो क्या होती है, कंपाइल होती है, और उसके बाद में रन होती है। तो यहाँ पे भी मेरे जब भी मैं क्वेरी लिख रहा हूँ तो पहले कंपाइल हो रही है और उसके बाद में रन हो रही है, ठीक है। तो कंपाइलेशन में और रन होने के टाइम पे समझो 1 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो कंपाइल करते समय, कंपाइल करने के बाद, कंपाइल करते समय समझो कंपाइल करने के लिए 1 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है, फॉर कंपाइलेशन। और आपका रन करने के लिए फिर 1 मिनट का टाइम लग रहा है, मतलब टोटल 2 मिनट्स का टाइम लग रहा है। ओके चलो, हर बार ये मैं क्वेरी फायर कर रहा हूँ, सेम रिपीटेड टाइम के लिए एक ही क्वेरी फायर कर रहा हूँ हर बार, तो हर बार मेरे को क्या लगेगा, 2 मिनट्स 2 मिनट्स ऐड होता चला जाएगा, सॉर्ट, यस। मगर क्वेरी तो पहले से ही लिखा हुआ ना, मैं ऑलरेडी लिख के रख चुका हूँ, वही क्वेरी मेरे को दोबारा से दोबारा से दोबारा से कॉल करनी है, तो हर बार वो कंपाइल होगी और हर बार रन होगी, तो इसमें से टाइम वेस्टिंग हो रहा है ज्यादा। उससे अच्छा क्या करोगे आप, उसको मैंने क्या कर दिया, उस क्वेरी को एक बक्से में डाल दिया, उस बक्से को नाम दे दिया समझो ABC, ठीक है। एक मेथड के अंदर डाल दिया, मेथड, मेथड पता है सभी को, हम क्या करते हैं, सेम रिपीटेड टाइम के लिए जो कोड करना है वो मेथड के अंदर लिख के रखते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर का आपने प्रोग्राम किया होगा, याद है सभी को, उसके अंदर एडिशन नाम का मेथड कर रहे थे आप, तो आपने क्या कर दिया कि ऐड नाम से मेथड बनाई जिसके अंदर इंट पैरामीटर लेगी, राइट। और उस मेथड में आपने जो सेम काइंड ऑफ कोड किया, और फिर मेन मेथड में क्या कर रहे हो, जब भी एडिशन करनी है तो क्या कर रहे हो, ऐड नाम की मेथड कॉल कर रहे हो। जितनी बार ऐड नाम की मेथड कॉल करोगे, ये सिंप्लीफाइड नेम कॉल करोगे, वो जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होने वाला है, सर नो। तो सेम काइंड ऑफ कोड हर बार आपको लिखने का जरूरत है क्या, नहीं। उससे अच्छा क्या करोगे, आप एक मेथड बनाओगे और वो मेथड कॉल करेंगे अपन। अभी हमने जो किया मैप के केस में, तो हम वही कर रहे थे, राइट। तो सेम सेम काइंड ऑफ कोड आपको क्या करना है, रिपीटेडली कॉल करना है, तो उस नाम से क्या बनाओगे, एक मेथड बनाओगे, उसको एक सिंप्लीफाइड नाम दे दोगे, ऐड नाम दे दिया। अभी वो मेथड में जब भी कॉल करूंगा क्या होगा, एडिशन का कोड एग्जीक्यूट होगा। नाउ हियर यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम की क्वेरी, आज मेरी 1 लाइन की क्वेरी है, कल जाके मेरे 25-30 लाइन की क्वेरी हो सकती है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है 20 लाइन की क्वेरी होगी, ठीक है। अगर 20 लाइन की क्वेरी हर बार लिखना है, हर बार कंपाइल करना है, हर बार रन करना है, उससे अच्छा क्या करोगे, वो 20 लाइन की क्वेरी एक जहां पे लिख के रखोगे और उसको नाम दे दिया आपने ABC, कुछ तो ABC वगैरह नाम दे दिया, आपके हिसाब से एक सिंप्लीफाइड नेम दे दिया। अब जब भी आप ABC नेम कॉल करोगे ABC नेम, क्या होगा, ये क्वेरी कॉल होगी, समझ रहे हो। तो ये क्वेरी हर बार कंपाइल नहीं होती, ठीक है। एक बार जब आप ये मेथड क्रिएट करने वाले हो, या फिर ये मेथड, अभी समझो ये मेथड है, ये मेथड क्रिएट करने वाले हो, तभी ये क्या होगा, एक बार कंपाइल होगी, हर बार कंपाइल नहीं होगी। तो हर बार कंपाइल नहीं हो रहा, मतलब हर बार 1 मिनट का टाइम बच रहा है आपका, सर नो, यस। सो व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर, अभी वापस जाते, व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर मीन्स, स्टोर्ड प्रोसीजर,
स्टोर्ड प्रोसीजर मीन्स अ प्री कंपाइल्ड क्वेरीज, प्री कंपाइल्ड क्वेरीज, पहले से कंपाइल की वाली क्वेरीज रहती है। मतलब यहाँ पे देखो मैंने एक क्वेरी लिखी जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अभी ये क्वेरी में जब भी लिखूंगा मेरे को क्या करना पड़ेगा, रन करना है तो कंपाइल करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, इसको एज एक स्टोर प्रोसीजर नाम दे दिया, इसको मैं नाम दे दिया गेट ऑल डेटा, इस नाम से नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकता हूं मैं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ कॉल गेट ऑल डेटा लिखूंगा, तो हर बार क्या होगा, यस गेट ऑल डेटा, जैसे मैं मेथड कॉल करते हो तो हर बार क्या होगा, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वाली क्वेरी फायर हो जाएगी। तो ये हर बार आपको कंपाइल करने की जरूरत है क्या, नहीं, सिर्फ एक बार कंपाइल होगी, प्री कंपाइल्ड क्वेरीज कॉल होगी। मतलब एक बार आप जब भी प्रोसीजर क्रिएट करने वाले हो, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने वाले हो, मतलब मेथड क्रिएट करने वाले हो, ठीक है, अपने जावा के लैंग्वेज में मेथड बोलते हैं हमने इसको। जब भी आप स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने वाले हो तब आप क्या करोगे, इसको कंपाइल करोगे। बाद में इसको कंपाइल हर बार करने का जरूरत नहीं है, बाद में सिर्फ आप क्या करोगे, रन करोगे, क्योंकि एक बार मेथड क्रिएट करते समय इसको कंपाइल हो चुका है, सर नो। तो ये प्री कंपाइल्ड क्वेरीज रहता है। जब भी क्वेरी लिखते हो इसको रन करना है, पहले कंपाइल करना पड़ेगा, रन करना। आप कंट्रोल एंटर कर रहे हो, डायरेक्टली रन नहीं हो रही है, पहले कंपाइल हो रही है फिर रन हो रही है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, एक बक्से में लग दिया, एक मेथड के अंदर डिफाइन कर दिया, और उस मेथड को मैंने नाम दिया गेट ऑल डेटा। अब मैं जब भी मैं गेट ऑल डेटा कॉल करूंगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये क्वेरी फायर हो जाएगी, मगर इस क्वेरी को वापस से कंपाइल करने वाला है वो नहीं। तो दीज आर द प्री कंपाइल्ड क्वेरीज। तो इससे अपना बहुत टाइम बचेगा, समझ में आ रहा है। तो स्टोर प्रोसीजर के अंदर अपन देखो, ये हर बार सिंटैक्स आपको लिखना पड़ता है, मे बी आपसे गलती हो जाए, यस और नो, गलती हो जाए सिंटैक्स में, इधर उधर हो गया कुछ, तो आपको पता है सिंटैक्स में अगर इधर उधर हो गया कुछ तो क्वेरी यहाँ पे रन नहीं होने वाली है। तो हर बार आपको क्वेरी लिखने का जो झंझट है वो निकल गया आपसे। आपको क्या हो गया, एक बार क्वेरी लिख दी आपने, उसको एक नाम दे दिया गेट ऑल डेटा, आप उसको कॉल करो। अभी देखो मेरे को एसक्यूएल आता है, ठीक है, आपको भी आता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको बोल दिया कि भाई इसमें से रिकॉर्ड लेके आना है या फिर इसमें इंसर्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आप क्या करोगे, आप क्वेरी लिखोगे। सर एसक्यूएल का क्वेरी आता है आपको तो आप क्वेरी लिखोगे, मगर समझो आपको ओरेकल बोल दिया, ठीक है, आपको बोल दिया ओरेकल का क्वेरी लिखो। आपको ओरेकल का क्वेरी आता है क्या, सेम ही है मगर नहीं आता अपने को, ओरेकल का नहीं आता। फिर मैं कैसे फायर करूंगा उसको, फिर मैं क्या बोल दूंगा, एक को बोल दूंगा कि भाई तू मेरे को ओरेकल का क्वेरी बना के दे दे, तो वो मेरे को एक क्वेरी बना के दे देगा, समझो कुछ तो वो क्वेरी बना के दे दिया, जो भी अपना टास्क है वो बना के दे दिया। अभी मेरे को हर बार वो क्वेरी लिखनी पड़ेगी और हर बार उसको फायर करना पड़ेगा, हर बार कॉपी पेस्ट, हर बार कॉपी पेस्ट, सर नो। उससे अच्छा मैं क्या करूं, उसको एक मेथड बना के रख दूं, सर नो, उसको एक मेथड बना के रख दूं, उसको एक स्टोर प्रोसीजर बना के रख दूं, और हर बार वो मैं स्टोर प्रोसीजर कॉल करूंगा ऑटोमेटिकली वही क्वेरी कॉल होने वाली है। तो दीज आर द प्री कंपाइल्ड क्वेरी, समझ में आ रहा है, यस और नो, ऑनलाइन, यस। यस सर। तो सिंपल अपन क्या करेंगे, प्री कंपाइल्ड क्वेरीज बनाएंगे। तो स्टोर प्रोसीजर बनाना कैसे है, तो यहाँ पे सिंपल आओ, यहाँ पे एक GUI टूल का फीचर है इधर, ठीक है, इसका सिंटैक्स भी इधर से मिल जाए आपको। क्रिएट स्टोर प्रोसीजर नाम से यहाँ पे होगा, क्रिएट न्यू प्रोसीजर, प्रोसीजर क्रिएट करना है, फंक्शन क्रिएट करना है। चलो, तो गेट ऑल डेटा नाम से मैं प्रोसीजर बनाता हूँ, गेट ऑल डेटा, ठीक है, इस नाम से प्रोसीजर बनाई। मैं क्रिएट प्रोसीजर करता हूँ, तो देखो ये सिंटैक्स है, इसको कॉपी करते हैं अपन, ठीक है, रिजल्ट सेट में लेते हैं इसको, क्योंकि उधर नहीं होगा वो प्रिंट, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं होने वाले, ठीक है। प्रोसीजर का सिंटैक्स देखो, थोड़ा मैं बताता हूँ, प्रोसीजर का सिंटैक्स एक्सप्लेन करता हूँ। सिंटैक्स देखो, तो प्रोसीजर का सिंटैक्स देखो, यहाँ पे डेलिमिनेटर बोल के है पहले, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन इज डेलिमिनेटर, डेलिमेटर और डेलिमेटर कुछ भी बोलो इसको, ठीक है, DELIMITER, डेलिमेटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है सबसे पहले तो दो, यहाँ पे सिंपल वाइल्ड कार्ड यूज किए, वाइल्ड कार्ड मालूम है आपने, वो वाला यूज किया है सबसे, इससे पहले भी, राइट, लाइक के केस में ऐसे जो भी स्पेशल सिंबल्स रहते हैं उसको वाइल्ड कार्ड बोला जाता है, राइट, ओके। यहाँ पे देखो वाइल्ड कार्ड यूज किया है, इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे आपका जो प्रोसीजर का सिंटैक्स है वो एक लाइन का नहीं है, जैसे क्वेरी का एक लाइन का होता है वैसे एक लाइन का क्वेरी नहीं है। एक लाइन का क्वेरी मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्वेरी स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, कहीं से तो हुआ, और एंडिंग कहाँ पे हो रहा है, सेमीकोलन।
हम बता रहे, तो ये एज अ डेलीमीटर ही काम कर रहा है, यहाँ तक क्वेरी है ऐसा ही बोल रहे हैं ना, वो एज अ डेलीमीटर ही काम कर रहा है, राइट। ओके, तो इधर अपने को क्या करना है, 2-4 लाइन लिखना है ना, तो दैट्स वाई मैंने खुद का डेलीमीटर बोल दिया कि यहाँ से डेलीमीटर जो है ये है, इस सिंबल की जगह आप कोई भी सिंबल दे सकते हो, सिंबल दे दो कोई। जब तक ये नहीं आता तब तक क्या कंसिडर करो, ये पूरा का पूरा एक ही सिंटैक्स है, ऐसा कंसिडर करो। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे डेलीमीटर दे दिया और एंडिंग में यहाँ पे डेलीमीटर दे दिया, ठीक है। ओके, ड्रॉप प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट, ठीक है, पहले से प्रेजेंट है उस नाम से प्रोसीजर, तो उसको ड्रॉप करो। अपने पास प्रोसीजर प्रेजेंट नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन है ना वो वाला निकाल देंगे। अपने को पास देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉप प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट, अगर पहले से प्रोसीजर प्रेजेंट है तो उसको ड्रॉप करो, मगर अपने पास पहले से है क्या प्रोसीजर, तो आपने को चाहिए भी नहीं ऐसा, ठीक है, तो वो लाइन निकाल दो, वो उसका कुछ जरूरत नहीं। तो ये लाइन हो गया। तो देखो प्रोसीजर क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो सिंपल सिंटैक्स है, क्रिएट, कुछ भी क्रिएट करना है क्रिएट, यहाँ पे क्या क्रिएट करना है अभी, प्रोसीजर, क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट व्यू, राइट। बहुत सारा क्रिएट देखा हमने, क्रिएट व्यू किया, क्रिएट प्रोसीजर किया, क्रिएट टेबल किया, क्रिएट डेटाबेस किया। वैसे ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्रिएट प्रोसीजर, अभी प्रोसीजर, उसके बाद में यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है इधर, ये क्या है, स्कीमा नेम है अपना, सर ना देखो स्प्रिंग बैच 37, ये देखो स्प्रिंग बैच 37 एमवीसी डे 5, ये अपना स्कीमा नेम है ना, उसके अंदर ही अपना टेबल है, और उसके ऊपर स्कीमा नेम डॉट यहाँ पे गेट ऑल डेटा नाम से क्या है अपना, ये प्रोसीजर का नाम है अपना, यस और नो, यस, ये प्रोसीजर का नाम है। और उसके बाद में जैसे मेथड को पैरेंथेसिस दे दिए वैसे पैरेंथेसिस दे दिया, यस, ओके, सिंपल है। उसके बाद में बिगिन और एंड ये दोनों लिखा है, इस बिगिन और एंड के अंदर अपन क्वेरी लिखेंगे, इधर लिखेंगे क्वेरी, जो भी क्वेरी आपको लिखना है वो। अभी इस क्वेरी को मैंने, इस प्रोसीजर को मैंने क्या नाम दे दिया है, गेट ऑल डेटा, तो मैं इसमें कौन सा क्वेरी लिखूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट का क्वेरी लिखूं, क्योंकि देखो प्रोसीजर का नाम कुछ तो लिख रहे हो, एडिशन नाम लिख रहे हो और उसमें मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, चलेगा क्या, अपना एक वेरीफाइड नेम देना चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने प्रोसीजर को नाम दिया है गेट ऑल डेटा, सभी डेटा लेने के लिए प्रोसीजर बनाएंगे। तो यहाँ पे क्वेरी क्या लिखेंगे अपन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो चलो तो इधर अपन क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ओके। अभी इसको प्रोसीजर को बनाना है, तो सिर्फ इस क्वेरी को क्या करो, कंट्रोल एंटर करो, क्वेरी के पीछे आओ और इसको कंट्रोल एंटर करो, अपने आप ये क्या हो जाएगा, प्रोसीजर बन जाएगा। देखो जरा यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ तो बना, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये प्रेजेंट रहते हैं डेटाबेस के अंदर, प्रोसीजर प्रेजेंट रहता है, उसका कुछ ना कुछ लोकेशन रहेगा। अभी इस प्रोसीजर को कॉल करते हैं गेट ऑल डेटा नाम की, ठीक है, सिर्फ कॉल लिखो और उसके बाद में प्रोसीजर का नाम, प्रोसीजर का नाम क्या है, गेट ऑल डेटा। अभी ये कंपाइल करेगा क्या वापस से क्वेरी, यस नहीं, सिर्फ ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है? तो इस वक्त मेरा कितना 1 मिनट बच गया ना, अभी मेरे को रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये बहुत निग्लिजिबल है, ठीक है, कंपैरेटिवली अपने पास बहुत कम डेटा है, मगर 1 करोड़ 10 करोड़ का डेटा जब रहेगा तो उस केस में आपको ये इफेक्ट दिखेगा कि कंपाइलेशन का और इसका क्या इफेक्ट है, समझ रहे? अभी तो डेटा सिंपल 3 ही है 4 ही है, उसके लिए भी देखो 0.002 सेकंड मिली सेकंड लग रहा है, उस सेकंड का भी 0.002, ठीक है। इसमें क्या इफेक्ट समझ में आएगा अपने को, अगर अपने पास 1 करोड़ डेटा है और उस करोड़ में से डेटा में से आप निकाल रहे हो तो हर बार कंपाइलेशन करने का जरूरत पड़ेगा क्या क्वेरी का, नहीं, तो डायरेक्टली क्या करेगा, रिट्राइव करेगा डायरेक्टली, क्या करेगा, ये सिर्फ क्वेरी फायर करेगा। वेल एंड गुड। सो स्टोर प्रोसीजर्स आर प्री कंपाइल्ड क्वेरी, एक बार क्वेरी क्रिएट करके रखो, एक बार उसको नाम दे दो, एक यूजर डिफाइंड गेट ऑल डेटा, आप यहाँ पे कॉल करो। मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे यूज किया जाता है ये बताता हूँ, ठीक है। देखो अभी आपको एसक्यूएल पता है, तो आपको क्वेरी दे सकता है कोई, या फिर बोल सकता है भाई ये ऐसा ऐसा तेरे को फायर करना है, ऐसा ऐसा क्वेरी डेटा लेके आना है, तो आप क्वेरी लिख सकते हो, आगे जाके आप दूसरा डेटाबेस यूज कर लो, किसी को ओरेकल यूज कर लो, ठीक है, सिंपल, या फिर कोई भी और डेटाबेस यूज कर लो, पोस्टग्रेसक्यूएल वगैरह कोई, उसका क्वेरी आपको नहीं आता, आप क्या बोलोगे, जिसको आता है उसको क्या बोलोगे, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, भाई तू मेरे को एक प्रोसीजर क्रिएट करके दे दे। आपको जरूरत है क्या कुछ सोचने की कि उसमें उसमें क्या क्वेरी लिखा है क्या नहीं लिखा, वो आपको सोचने की जरूरत है क्या, हर बार आपको क्वेरी जाके देखने की जरूरत है क्या,
नहीं, आप क्या बोलोगे, मेरे को एक प्रोसीजर का नाम दे दे, मैं वो प्रोसीजर कॉल करूंगा, आपका भी काम बच रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे एक बार प्रोसीजर का काम लिख के रख दिया तो हर बार करने का जरूरत है क्या? हर बार वो क्वेरी लिखने का जरूरत है क्या? आपको पढ़ने का भी जरूरत है क्या पोस्ट ग्रेसक्यूएल? नहीं जरूरत। जिसको आता है उसको बोलो एक बार क्वेरी क्रिएट करवा के दे दे मेरे को। एक बार क्वेरी यहाँ पे क्रिएट करके रख दी, प्रोसीजर क्रिएट करके रख दी, तो आपको हर बार वो कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं ना। जैसे मेथड कॉल करते हो वैसे कॉल करो डायरेक्ट। यस सर, मेरे को अभी दूसरा प्रोसीजर क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पे पैरामीटर पास करना है, स्टूडेंट का आईडी आईडी से लेके आना है मेरे को। यहाँ पे 4 1 2 3 1 2 4 है ना, मेरे को 3 नंबर का डिटेल लेके आना है। ठीक है, 3 नंबर का, सिर्फ 3 नंबर का। तो यहाँ पे क्वेरी क्या लगेगा, देखो अब प्रोसीजर का नाम बदलना पड़ेगा अपने को। ठीक है, नया प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा। गेट ऑल डेटा की जगह अपन क्या करेंगे, गेट सिंगल डेटा, गेट डेटा यूजिंग आईडी लिखो, ऐसा नाम दे दो, यूजिंग आईडी। ठीक है सर, नो प्रोसीजर का नाम आपके हिसाब से ठीक से देखो। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या रखेगा, वेयर क्लॉज रहेगा, वेयर, यस क्वेरी ऐसा ही रहेगा ना अपना, वेयर एस आई डी इक्वल टू जो अपन पैरामीटर पास करने वाले वो। अभी मेरे को क्या करना है, जब भी ये प्रोसीजर कॉल करूं तब हर बार नया पैरामीटर देना आना चाहिए। पहले में तेरे को 2 चाहिए मेरे को, फिर बाद में 3 चाहिए, फिर 4 चाहिए, समझो ऐसे। तो आप क्या करोगे, मेथड को जैसे पैरामीटर देते हो यहाँ पे वैसे पैरामीटर दे दोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पैरामीटर इसमें दे रहा हूँ तो इसको लिखोगे इन, इसको बोलते हैं इन पैरामीटर वाली क्वेरी। ठीक है, इन पैरामीटर वाली स्टोर प्रोसीजर। तो इन दे रहा हूं मैं, क्या इन दे रहा हूं, आईडी नाम देता हूं वेरिएबल को, और इंट, क्योंकि इंट ही वैल्यू देने वाला हूं। अब ये क्या है, एस आई डी इक्वल टू मेरे जो दिया है वो आईडी से है, तब डेटा लेके आओ। चलो इस प्रोसीजर को क्रिएट कर दे। ठीक है, तो कंट्रोल एंटर, तो प्रोसीजर क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसको क्या करो, रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद गेट ऑल डेटा यूजिंग आईडी। चलो इस प्रोसीजर को कॉल करते हैं, क्या नाम है, गेट ऑल, गेट डेटा का, गेट डेटा से, गेट डेटा यूजिंग आईडी। अभी देखो एक पैरामीटराइज मेथड है और उसको पैरामीटर पास नहीं किया तो क्वेरी फायर होगी क्या? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अभी 3 नंबर पास कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एंटर, आ गया 3 नंबर का रिकॉर्ड। सिंपल पैरामीटराइज मेथड बनाई, जैसे ही मेथड बनाया अपना, सिंपल मेथड के जैसा ही है ना, आपने जावा में जैसा मेथड रहता है वैसा ही है ना ये। यस, वही काम हो रहा है इधर भी। ठीक है, चलो तो अभी मेरे को सिंपल इधर एक पैरामीटर चाहिए तो वो एक पैरामीटर कर सकते हो, दूसरा पैरामीटर चाहिए तो दूसरा पैरामीटर। ठीक है, आपको एक आउट करना है, एक ही पैरामीटर वापस लेना है, तो इधर आउट लिख सकते हो, कम एक पैरामीटर आउट भी लिख सकते हो। ठीक है, आउट का पैरामीटर का एक बार देखने दो मेरे को, ये आउट पैरामीटर बहुत टाइम वर्क भी नहीं होता। ओके, एक बार देखते हैं अपन। ठीक है, तो मैंने समझो यहाँ पे आउट पैरामीटर दिया, समझो मैंने एक नया क्वेरी बनाई। ठीक है, आउट, गेट डेटा की जगह गेट नेम ओनली। ठीक है, सिर्फ नेम लेना है वापस वहां से, गेट नेम, और आउट पैरामीटर कर रहा हूँ, एक पैरामीटर इन आईडी दे दूंगा और उसमें से नेम निकाल दूंगा। ठीक है, तो एक इन पैरामीटर, एक आउट पैरामीटर। नाउ हियर अपन इसको नाम दे देते हैं नेम, और ये क्या रहेगा, वह क्या रहेगा। ठीक है, और उसके बाद 50 वैल्यू, सिंपल। नाउ यहाँ पे स्टार की जगह अपन क्या कर रहे हैं, अभी नेम दे रहे, राइट? तो एस नेम, उसका वैल्यू इक्वल टू, ऐसा लिखेंगे इसको सर, यस, yes name into name, एस नेम व्हाट, yes name into name. हाँ यस यस, इनटू करना पड़ेगा अपने को इस वेरिएबल के अंदर, उसको वैल्यू डालना पड़ेगा, राइट? वेरी गुड, ये क्वेरी मैं हर बार भूल जाता हूँ। और उसके बाद में क्वेरी यूजिंग नेम, इसको क्वेरी क्रिएट करते पहले स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हुआ, मतलब सही जा रहा है अपना। ठीक है, अभी डेटा की जगह आप क्या कर रहे हो, नेम लेके आ रहे हो। ठीक है, नेम लिख रहा हूँ, दूसरा पैरामीटर आपका वापस आ रहा है, उसको मैं @name नाम दे देता हूँ। ठीक है, ओके चलो अभी देखो, ये मैं फायर करूंगा तो मेरे को बोलो कुछ रिटर्न में मिलने वाला है क्या, अपने को शो होगा क्या? कुछ कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि एक पैरामीटर आ रहा है। देखो मैंने इसको रिटर्न में कर दिया, कुछ शो हो रहा है क्या? क्वेरी कॉल हुई
मगर यहाँ पे कुछ अपने को रिटर्न में मिल रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, नेम इस वेरिएबल के अंदर ला दिया है सब कुछ डिटेल्स, सर नो आउट एक पैरामीटर कर दिया ना, एक पैरामीटर, और वो नेम में ला दिया। तो अभी मेरे को क्या करना है, वो नेम प्रिंट करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट एट द रेट नेम एज नेम, ऐसे करते हैं। चलो देखते, तो नेम आ गया अभी सुशांत। तो एक सिंगल पैरामीटर में भी ऐसे डिटेल लेकर ला सकते हो, या फिर मल्टीपल पैरामीटर में भी डिटेल ला सकते हो, ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर के बारे में एक और बार, व्हाट इज माय स्टोर प्रोसीजर? इट इज अ प्री कंपाइल्ड क्वेरीज, ठीक है, पहले से कंपाइल्ड क्वेरीज है, ठीक है। आप क्या करोगे, एक मल्टीपल लाइन की क्वेरी है, उसको एक यूजर डिफाइंड नेम दे दोगे, उसमें क्या कर सकते हो आप, पैरामीटर इन कर सकते हो, या फिर पैरामीटर आउट कर सकते हो, या फिर इन एंड आउट भी कर सकते हो, तीन तीन वे से। ये जावा के अंदर भी है हमारे पास, जावा के अंदर से भी अपने को स्टोर प्रोसीजर कॉल करने का एक जगह पे, ठीक है, जेडीबीसी में पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो स्टोर प्रोसीजर मतलब क्या होता है, प्री कंपाइल्ड क्वेरीज, पहले से वहां पे क्वेरी बना के रखा है, उधर से वो नाम दे देंगे अपने को कि भाई जो डीबीए वाला है वो मेरे को क्वेरी बना के रख देगा, और उसके लिए एक स्टोर प्रोसीजर बना के रख देगा। पूरा 25 लाइन का क्वेरी देने से अच्छा वो मेरे को एक नाम दे देगा, ये ले भाई, ये कॉल कर, तेरे को जो डिजायर्ड डेटा है वो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? वो अपन कॉल करेंगे। तो पैरामीटर अपन कितने टाइप के दे सकते हैं, एक इन इन पैरामीटर दे सकते हो, कुछ नहीं दोगा तो भी चलेगा, ठीक है। एक इन पैरामीटर दे सकते हो, आउट पैरामीटर दे सकते हो, इन एंड आउट दे सकते हो। स्टोर प्रोसीजर क्या कर सकती है, कुछ रिटर्न भी कर सकती है, कुछ रिटर्न नहीं भी कर सकती। समझो यहाँ पे मैं इंसर्ट का क्वेरी फायर कर रहा हूँ, इंसर्ट का क्वेरी लिख सकता हूँ क्या सर? स्टोर प्रोसीजर के अंदर लिख सकते हो, कोई भी क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो, कोई भी क्वेरी लिख सकते हो। ये स्टोर प्रोसीजर के अंदर दूसरा स्टोर प्रोसीजर कॉल कर सकते क्या? ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इस स्टोर प्रोसीजर के अंदर से मैं दूसरा स्टोर प्रोसीजर, जैसे यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ वैसा दूसरा प्रोसीजर कॉल कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, वेल एंड गुड। फंक्शन कॉल कर सकते, फंक्शन मतलब मैक्स मिनिमम वगैरह एवरेज वगैरह जो फंक्शन यूजर किए ना, वो यूज कर सकते हैं इसके अंदर, कोई बात नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर सभी को? मगर अपन एक स्टोर प्रोसीजर से दूसरा स्टोर प्रोसीजर कॉल नहीं करेंगे, और स्टोर प्रोसीजर प्री कंपाइल्ड क्वेरीज, पैरामीटर इन आउट हो सकता है, कुछ रिटर्न कर सकती है या फिर कुछ रिटर्न नहीं भी कर सकती, कुछ पैरामीटर ले सकती है या फिर कुछ पैरामीटर नहीं भी ले सकती। क्लियर सभी को? यस। अभी फंक्शन देखते हैं, ठीक है। ओके, ऑनलाइन क्लियर सभी को? आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. ठीक है। नाउ हियर आई वांट टू क्रिएट अ फंक्शन। सो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते, देखो फंक्शन क्रिएट करने के लिए इधर मैं एक टेबल बनाता हूँ, एक अच्छा टेबल, मेरे को वही फंक्शन आता है ज्यादातर कि मैं फंक्शन को ज्यादा करता ना कुछ। चलो नया टेबल एक क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है। मैंने वो कहीं तो देखा था वो फंक्शन में, वही फंक्शन पढ़ाता हूँ ज्यादातर कि उसमें ऐड नहीं करता हूँ कुछ। प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का टेबल बनाते, ठीक है। इंट कुछ तो प्रोडक्ट आईडी दे दिया, ठीक है। इंट कॉमा प्रोडक्ट नेम पी नेम वेर केयर 50, और यहाँ पे प्राइस भी के एक कॉलम बनाता हूँ। पहले से बना चुका हूँ ना ऐसा कुछ तो, कोई प्रोडक्ट कहाँ पे बना था याद है क्या किसी को? कस्टमर प्रोडक्ट प्राइस दिया था क्या उस कॉलम में? दिया था क्या? नहीं, मेरे लैपटॉप पे था, मेरे लैपटॉप पे था शायद। प्राइस, प्राइस यहाँ पे इंट देते, चलो। तो सिंपल प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। ओके, इंसर्ट करो इसके अंदर। इंसर्ट के लिए भी आप क्या कर सकते हो, स्टोर प्रोसीजर बना सकते हो, कोई बात नहीं। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, ओके, वैल्यूज 1 नंबर, उसके बाद में प्रोडक्ट का नाम समथिंग लाइक मोबाइल, ठीक है। प्राइस समथिंग लाइक 15,000 समथिंग, ओके। एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया, और कुछ तो वैल्यू समथिंग लाइक 45,000 मोबाइल की जगह। चार्जर का 45,000 कैसे लेंगे? सही सही, आईफोन का चार्जर 45,000 में आता है क्या? क्या तू भी फेंक रहा भाई इधर बैठे बैठे, ठीक है। चार्जर, हाँ कार, हाँ वो भी ठीक है, मगर उतना कुछ सोचना, ठीक है। 5,500 रुपये,
मेरा तो इतने में आता है, ठीक है। ठीक है, चार्जर है 300। भाई तू कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, इसका चार्जर तेरा 45,000 है। ठीक है। ओके चलो, सेलेक्ट का क्वेरीज। स्टूडेंट नहीं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन कैसे लिखते हो अपन? देखो मेरे को फंक्शन लिखना है, तो यहाँ पे मैक्स नाम का फंक्शन होता है। ऐसे आप फंक्शन बनाते हो, राइट। ये पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शन है, मैक्स वगैरह। एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं अपन। इसमें क्या लिखते हैं, प्राइस लिखते हैं। यस और नो? यस, ऐसे लिखते हैं ना। देखो फंक्शन का सिंटैक्स देखो, उसके बाद में अपन खुद का फंक्शन बनाने वाले उधर देखते हैं अपन। ठीक है, प्रोडक्ट। देखो कैसे होता है फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन जब लिखते हो तो क्या होता है, ऑलवेज हम एक पैरामीटर पास करते हैं फंक्शन को, राइट। बिना पैरामीटर का फंक्शन कॉल कर सकते क्या? मैक्स लिखोगे, ऐसा लिखोगे, चलेगा क्या? नहीं ना। तो अपन क्या करते, ऑलवेज एक पैरामीटर पास करते, और ये हमेशा अपने को कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि अभी क्या दिया, 45,000 दिया, सर नो। अब फंक्शंस ऑलवेज रिटर्न समथिंग। ये क्या करेगा, ऑलवेज कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, और ऑलवेज कुछ ना कुछ इनपुट लेगा, समझ रहे हो। प्राइस वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन ले रहा है, और उसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो दे रहा है अपने को। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैक्स फंक्शन का वैसे काम है ना, एवरेज तो एवरेज करेगा, मीन मीन वो करेगा, डिस्टिंक्ट तो डिस्टिंक्ट वैल्यू से वो ये करेगा। यस, फंक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा इंसर्ट हो रही है, और हमेशा एक वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो स्टोर प्रोसीजर ऐसा रहता है क्या? स्टोर प्रोसीजर में हमेशा एक वैल्यू डालते क्या अपन? हमेशा इन पैरामीटर देना ही पड़ता है क्या? नहीं ना। स्टोर प्रोसीजर को हर बार कुछ रिटर्न करती है क्या अपने को? हर बार कुछ, हर बार रिटर्न करती है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। इंसर्ट का क्वेरी लिखा तो क्या रिटर्न करी, अपडेट का क्वेरी लिखा तो क्या रिटर्न करेगी, सेलेक्ट का क्वेरी लिखा तभी रिटर्न कर सकते। तो मेरे को बोलो अभी, इस फंक्शन को हम किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं क्या फंक्शन की मदद से? नहीं। समझ में आ रहा है स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन के अंदर का डिफरेंस? तो फंक्शन के अंदर सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट का क्वेरीज, सेलेक्ट का क्वेरीज लिख सकते हैं। क्लियर है? सेलेक्ट का क्वेरीज के साथ ही फंक्शन इस्तेमाल करोगे। स्टोर प्रोसीजर तो आप कैसे भी कॉल कर सकते हो, इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, कुछ भी क्वेरी लिखो, ज्वाइन का क्वेरी लिखो, उसके अंदर कुछ नहीं प्रॉब्लम आपकी। ठीक है, इसके अंदर नहीं चलेगा। ये एग्रीगेट फंक्शन अपन सिंगल सिंगल कॉलम फंक्शन यूज कर रहे हैं, एक सिंगल कॉलम के ऊपर फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट का टेबल बनाया सिंपल। ठीक है, तो ये एग्जांपल अच्छा है, वो आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ, वरना फंक्शन तो कितने भी बना सकते हैं अपन। ठीक है, तो मैं तो यही एग्जांपल, इतना ही मेरे को याद है और इतना ही मैं याद रखता हूँ। ठीक है, और उसका जरूरत भी नहीं है, ज्यादा ये करने का भी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो देखो प्राइस है, सिंपल है। अभी मेरे को क्या करना है, ऐसा फंक्शन बनाना है कि इसको प्राइस को डिस्काउंट देना है, समथिंग लाइक 25, 20, 30% मेरे को डिस्काउंट देना। तो मैं फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, फंक्शन का नाम लिखेंगे डिस्काउंट। सेलेक्ट डिस्काउंट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, तो मेरे को डिस्काउंट प्राइस दिखा देगा सभी के लिए। जो 45,000, 15,000 जो भी प्राइस है, उसमें 20% डिस्काउंट लगा के प्राइस मिल जाएगा मेरे को। सर नो। तो मेरे को वो फंक्शन बनाना है, तो चलो फंक्शन क्रिएट करते। तो यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, इधर राइट क्लिक करो, क्रिएट न्यू प्रोसीजर। तो अपने को क्या फंक्शन का नाम देना है, डिस्काउंट। डिस्काउंट नाम से फंक्शन बनाते। ठीक है, क्रिएट अ फंक्शन। इसका सिंटेक्स कॉपी करो, ये रिजल्ट सेट में ले लो, क्योंकि यहाँ पे वेरीफायर नहीं होने वाली। ठीक है, ओके। तो ये फंक्शन का सिंटेक्स है, देखो डेलीमीटर, उसके बाद में ड्रॉप फंक्शन इफ एग्जिस्ट, वही क्रिएट फंक्शन डिस्काउंट, रिटर्न सिंट। इधर क्या डिफरेंस है उधर में से और इधर में से, क्या डिफरेंस है? देखो दोनों केस में मैं इधर ये निकाल दूं, ये आपने को पता है, ये निकाल दिया तो भी चल जाता है। ओके, तो प्रोसीजर क्रिएट करने में और इस क्रिएट फंक्शन क्रिएट करने में क्या डिफरेंस है? तो प्रोसीजर के केस में इधर प्रोसीजर लिखते थे, इधर फंक्शन लिख रहा। दूसरा चीज क्या है, चीज क्या है, इट रिटर्न्स। तो फंक्शंस ऑलवेज रिटर्न समथिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फंक्शंस ऑलवेज रिटर्न समथिंग। तो यहाँ पे इंट रिटर्न करना है तो इंट लिखो, वैर का रिटर्न करना है तो वैर का रिटर्न। स्टोर प्रोसीजर कुछ रिटर्न कर सकती है या फिर कुछ रिटर्न नहीं भी कर सकती। ऐसा कुछ कंपल्सन है क्या स्टोर प्रोसीजर के केस में? नहीं, मगर ये फंक्शन ऑलवेज कुछ ना कुछ अपने को रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट नाम का फंक्शन बना रहे अपन। चलो इधर अपन लिखते हैं भाई को जो भी क्वेरी लिखना है। ठीक है, मेरे को क्वेरी भी याद नहीं रहे उसका।
ठीक है, तो समझो यहाँ पे इंट का वैल्यू आ रहा है, समझो ठीक है, 1 बाय 1 प्राइस आ रहा है। अपन क्या करेंगे उधर, हाँ चलो, तो यहाँ पे हमें पता है 1 बाय 1 वैल्यू आने वाला है, ठीक है। तो मैं उसको अमाउंट ऐसे नाम दे देता हूँ, या फिर प्राइस नाम दे देता हूँ, अमाउंट नाम जो भी आ रहा है। इसमें इसको क्या करना है अपने को, 15% से डिस्काउंट कर रहा है। तो इधर आपने क्या कर सकते हैं, अपन लॉजिक लिख सकते हैं। थोड़ा ये लॉजिक आपको अलग लगेगा। पहले तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करके रखता हूँ, ये पोस्ट एसक्यूएल जैसा है। डिक्लेयर का स्पेलिंग DECLARE ना, ओके। डिक्लेयर करता हूँ, उसका रिजल्ट नाम से डिक्लेयर करता हूँ एक वेरिएबल, एक इंट, ठीक है। सिंपल नाम से एक वेरिएबल। अभी रिजल्ट की उस वेरिएबल के अंदर अपने को क्या करना है, डिस्काउंट देना है। तो रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, ओके। सेट करना पड़ेगा इसको वैल्यू, सेट रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट के अंदर अपने को वैल्यू सेट करना है। क्या सेट करना है, तो बेसिकली जो अमाउंट है उसके ऊपर 20%। कैसे करोगे, अमाउंट के ऊपर 20%, अमाउंट इंटू 0.2, सही है कि नहीं। अभी इसका 20% कैसे निकालते हैं, ठीक है। 20% घट के मेरे को वैल्यू आना चाहिए। तो मेरे को बोलो, अभी ये 15,000 है, ठीक है, ये अपना अमाउंट है। इसका 15% निकाल, इसका 20% निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, इसका 20% कैसे, डिवाइड बाय या फिर मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइड बाय 100 इंटू 20, यस, यस और नो, ऐसे ही रहता ना। ओके, मतलब 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, यस, सही है। इससे 20,000 जो भी वैल्यू आएगा वो मिलेगा मेरे को। कितना वैल्यू आएगा फिर बोलो, समझो यहाँ पे 10 डिवाइड कर दिया तो 15 मतलब 1500 मतलब 3000, 330, और यहाँ पे क्या करेगा, 2 जीरो आ गए, ठीक है। ये हो गया, राइट, मतलब 3000 आ गया। 15% का 20 कर दिया तो 3000 आ गया, राइट। सो ये 3000 वैल्यू है, मगर आपने को 20% उसको रिटर्न करना है क्या, नहीं, डिस्काउंट निकाल के वैल्यू देना है उसको। मतलब 15,000 अमाउंट में से -3,000 करना है। मतलब कितना आना चाहिए, 12,000 आना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं यार, सर नो, ऐसे करना है। तो आपने को क्या करना है, ओरिजिनल अमाउंट में से डिस्काउंट प्राइस निकाल लेना है, सर नो। और डिस्काउंट प्राइस कैसे निकालेंगे, अमाउंट इंटू 0.2, ये डिस्काउंट प्राइस है। मतलब अमाउंट -0.2 इक्वल टू अपना रिजल्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो। तो दिस इज मैथ, ठीक है। अमाउंट माइनस क्या करना है अपने को, अमाउंट इंटू 0.2, 0.2 लिखो, सिर्फ 0.2 मत लिखो, ठीक है, 0.2। क्लियर है सभी को, ये अपने को रिजल्ट मिलेगा, सही है, सही है, ठीक है, ओके। अभी आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। रिटर्न क्या कर रहे हैं अपन, रिजल्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट रिटर्न में करता हूँ। तो इसको फायर करो, किधर को फायर करो, इधर से फायर करते चलो, देखते होता है क्या। हो गया, क्रिएट हो गया, चलो अभी देखते हैं इधर फंक्शन क्रिएट हुआ कि नहीं। रिफ्रेश, देखो डिस्काउंट नाम का एक फंक्शन क्रिएट हुआ है इधर, डिस्काउंट, यस। इधर वैल्यू डालना है। चलो अभी फंक्शन कैसे कॉल करते हैं अपन, सेलेक्ट, उसके बाद में इधर लिखोगे डिस्काउंट, ऐसे ही फंक्शन कॉल करते हैं ना। उसके बाद में इस कॉलम में क्या लिखोगे, प्राइस। जैसे मैक्स फंक्शन कॉल किया वैसे अपना फंक्शन कॉल करना है इधर। फ्रॉम विच टेबल, अरे स्टूडेंट किधर है भाई, स्टूडेंट को डिस्काउंट चाहिए तुम लोग को, ठीक है। प्रोडक्ट, तो अभी देखो वो आ गया है उधर, यस। तो 15,000 का डिस्काउंट होके 12,000 आ गया, ठीक है। 45,000 का डिस्काउंट होके 36,000 और 500 रुपीज का एक डिस्काउंट में भी तेरा चार्ज 36,000 में जा रहा है, ठीक है। ओके 36 और 500 मेरा 400 रुपये में आ रहा है। देख तेरा का 1 सेकंड में चार्जिंग हो गया क्या। ठीक है, वेल एंड गुड। तो दीज आर द फंक्शन। सो डिफरेंसेस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन, कुछ तो पूछा था तेरे को, ये बताता हूँ। सो स्टोर प्रोसीजर जैसे बताया मैंने, प्री कंपाइल्ड, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब लिखते हो तब वो कंपाइल होती है, और जब भी कॉल करोगे डायरेक्टली रन होगी। फंक्शंस एवरी टाइम कंपाइल होगा, फंक्शंस एवरी टाइम जब भी लिखते हो तब कंपाइल होता है और हर बार रन होता है, ठीक है।
यहाँ पे अपन स्टोर प्रोसीजर के अंदर सब कुछ लिख सकते हैं, बिगिन वगैरह, रोल बैक वगैरह भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट वगैरह कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर में रिटर्न समथिंग और मे नॉट रिटर्न समथिंग, कुछ पैरामीटर लेगी या फिर नहीं लेगी। और फंक्शंस ऑलवेज रिटर्न समथिंग। फंक्शंस कॉल, स्टोर प्रोसीजर के अंदर अपन फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, जैसे मैक्स, मिनिमम, या फिर यूजर डिफाइंड भी फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, मगर फंक्शन के अंदर स्टोर प्रोसीजर का स्टोर प्रोसीजर कॉल नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसका हायर प्रायोरिटी, वो कॉल नहीं कर सकते आप, ठीक है। इनपुट और आउटपुट पैरामीटर हो सकता है, ठीक है। ये एक बार एक ही रिटर्न करेगा, सिंपल, ठीक है। दो रिटर्न टाइप नहीं दे सकते, ये तो बेसिक कोर जावा, अपने को पता है। रिटर्न इंट 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 कॉमा इंट करेगा क्या, नहीं ना, ओके। ओनली सेलेक्ट स्टेटमेंट आला होता है, ठीक है। इसके अंदर सेलेक्ट के स्टेटमेंट के साथ ही फंक्शन यूज करते हैं। उधर स्टोर प्रोसीजर के केस में अपन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट का नहीं लिखोगे कुछ, क्या करोगे क्रिएट का लिख के भी, हर बार प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए क्रिएट करने का जरूरत है। और ऐसे भी आपने को बताया कि क्रिएट टेबल वगैरह करना है, वो अपने को परमिशन नहीं रहता है। वी नो दिस, राइट। कल हमने देखा था ग्रांट और रिवोक डेटा